खबर इस वक्त की बता देते हैं। दिल्ली की दहलीज पर डटे किसान। आज किसान आंदोलन का 24वां दिन है। सर्द दिसंबर में गर्म आंदोलन, मांगों पर अड़े हैं किसान। दिल्ली की दहलीज पर डटे किसान। सर्द दिसंबर में गर्म आंदोलन देखने को मिल रहा है। मांगों पर अड़े हैं किसान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की दहलीज पर डटे किसान। सर्दी में भी किसान डटे हुए हैं। एक और सर्दी का सितम जो आ रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में किसानों का आंदोलन भी जारी है। आपको बताते चले, देश के उत्तरी क्षेत्र में मैदानी इलाकों में सर्द हवा चलने के कारण ठंड काफी बढ़ गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले सप्ताह के दौरान उत्तर भारत में भी रात का तापमान सामान्य से नीचे रहेगा और एक हफ्ते बाद भी राहत की उम्मीद की जा सकती है। विभाग ने 17-24 दिसंबर और 24 से 30 दिसंबर तक के पूर्वानुमान में कहा कि उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 13 ਗਰੁੱਪ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 2 ਕੈਂਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। जो बड़े-बड़े नेता हैं जो आज नियम कानून लगा रहे हैं, उनको नियम कानून के लायक इन किसानों ने ही बनाया है। अगर आपको कहीं से पंच भी ये किसान नहीं बनने देगा, किसानों ने। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयवीर मावी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं और अबरार अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं आपको बताते चले, आमिर रजा भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी, जिस तरीके से ठंड का जो सितम है वो बढ़ता चला जा रहा है और एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर दिल्ली के आसपास की बात करें तो 4 डिग्री टेम्परेचर जो है वो नोट किया गया, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह से लगातार दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्दी हो रही है। और खासतौर पर इसकी बड़ी वजह जो उत्तराखंड और हिमाचल में लगातार बर्फबारी हो रही है, उससे ये मैदानों में सर्दी बढ़ी है। लेकिन जहां तक किसानों की बात है, रात में हमने देखा कि किस तरह मैं खुद चिल्ला बॉर्डर पे मौजूद था,
तमाम किसान जो है हालांकि टेंट लगाए हुए हैं, अलाव जलाने की कोशिश की जा रही है, अलाव जल रहे हैं और उस ठंड में भी जमे हुए हैं। क्योंकि जब किसानों से बात होती है तो खास तौर पे जो पेट की भूख है, जो रोजी रोटी की बात है, जो जिंदगी की बात है, उस पे ठंड असर नहीं कर रही है। क्योंकि ठंड जो है वो हर साल आती है और चली जाती है और ये पूरी जिंदगी का सवाल है, किसानों की लाइफ लाइन का सवाल है। और यही बड़ी वजह है कि तमाम किसान जो है वो जमे हुए हैं, तमाम बॉर्डर्स पे जो है किसान जमे हुए हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम अपीलों के बावजूद कोई भी किसान जो है वो कष्ट से मुक्त नहीं हो रहा। यानी किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार को आखिरकार उनकी मांगे माननी होंगी और जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक ठंड भले ही 0 डिग्री का टेम्परेचर आ जाए लेकिन किसानों के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। किसान अपनी जगहों पे जमे रहेंगे और इन किसानों में खासतौर बात करें तो महिलाएं मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, बुजुर्ग मिलेंगे, हर तरह के किसान जो है यहाँ पे हैं और उसके बावजूद जो है ठंड का असर जो है इनके आंदोलन पे नहीं दिख रहा है। जी जयवीर, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं इस समय गाजियाबाद में? एक तरफ सर्दी, दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी। देखिए सृष्टि, मैं बता दूं कि इस समय मौजूद हूँ गाजियाबाद के यूपी गेट पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ मौजूद है। किसानों का कहना है कि जब वो कड़कते पाले की ठंड में खेत में पानी कर सकते हैं तो ये ठंड कुछ नहीं है। किसानों के जो हौसले हैं पूरी तरह बुलंद है। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो कुछ किसान है मैं उनसे भी बात कराऊं। अगर रात की हम बात करते तो यहाँ पर जो रात का जो नजारा था किसी उत्सव से कम का नहीं था। यहाँ पर देर रात किसानों ने सर्दी को भगाने का एक नया तरीका अपनाया है। म्यूजिक बजाकर जो भारतीय किसान यूनियन के जो गाने हैं उनको बजाकर यहाँ पर देर रात तक नाच किया है, जिससे वो जो सर्दी थी वो भगाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ मौजूद हैं और सर्दी की बात करते तो ये सर्दी को महसूस नहीं करते। इन्हीं से बात करते सर, सर्दी पड़ रही है और आप यहाँ है, क्या कहेंगे? ज्यादा नहीं लगता आपको? इतना आपकी उम्र कुछ ज्यादा है, सर्दी क्या क्या हो गया? सर्दी तो पड़ रही है, आपको नहीं लगती? तो यहाँ पर जो किसान है इनका कहना है कि इन्हें सर्दी नहीं लगती है, ये सर्दी के आदी है, कोई प्रभाव नहीं है। इनका कहना है कि जाएगी तब तक वो यहीं अड़े रहेंगे और जब तक जो कृषि बिल की बात है उसको लेकर पूरी तरह से यहाँ पर किसान डटे हुए हैं। और किसानों की बात करें तो इनका कहना है कि उन्हें सर्दी नहीं लगती है क्योंकि वो सर्दी पाले में पानी करते हैं, खेतों में अपने खेतों में, ये सर्दी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वही तमाम अगर बात करें तो तमाम सुविधाएं यहाँ पर किसानों के पास मौजूद है, चाहे वो कपड़े की व्यवस्था हो, चाहे वो अलाव की व्यवस्था, तमाम व्यवस्था यहाँ पर किसानों ने की हुई है। जी सृष्टि। जी आमिर, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से ठंड का सितम देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्योंकि अचानक से ठंड बढ़ी है और कोहरे की चादर में पूरी तरीके से तस्वीरें वही देखने को मिल रही है जहां पर लोग अब अलाव का सहारा लेने लग गए हैं। जिस तरीके से सर्दी के सितम की बात करें तो जिस तरीके से 2020 जा रहा है और लग रहा था कि जिस तरीके से सर्दी इतनी जबरदस्त नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे महीना खत्म हो रहा है सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है। अगर लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर चूंकि भारत नेपाल सीमा पे है, तराई का इलाका कहा जाता है, यहाँ पर जब पहाड़ों पे बर्फबारी होती है तो सबसे ज्यादा सर्दी का प्रकोप यहाँ पर आता है। अगर बीते शुक्रवार की बात करें, कल की बात करें तो यहाँ का जो तापमान था वो 3 डिग्री सेल्सियस तक रहा था। इसके अलावा आज की जो संभावना है, जो मौसम विभाग का जो अनुमान है, जो प्रशासन ने चेतावनी दी है कि लगातार 2-3 दिन यहाँ पर जो तापमान रहेगा उसमें काफी गिरावट देखने को मिलेगी। जिला इस संबंध में अगर बात की जाए तो लगातार ऐलान किया जा रहा है कि घरों से अगर आप निकलें तो सुरक्षित निकलें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, नंगे सर ना निकलें। इसके अलावा हम आपको बता दें कि लखीमपुर के अगर व्यवस्था की बात की जाए तो लखीमपुर में जिलाधिकारी कार्यालय से जो प्रेस नोट जारी हुआ है उसमें 19 रैन बसेरे बनाए गए हैं और जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने कल लखीमपुर के रैन बसेरों को देखा भी था। लेकिन हाँ, जहाँ तक अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो ये जनपद इतना बड़ा है, यहाँ पर 19 रैन बसेरे किसी मायने नहीं होते हैं। अगर यहाँ पर कम से कम हर नगर पंचायत, हर नगर पालिका क्षेत्र में कम से कम 10-10 अगर अलाव जलाया जाए तो लोगों को राहत, जो राहगीर निकलते हैं, जो मजदूर निकलते हैं उनको, क्योंकि सुबह का जो वातावरण होता है, माहौल होता है लखीमपुर, चाहे चौराहे की बात की जाए,
जहाँ पर प्रशासन द्वारा कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर सैकड़ों मजदूर खड़े होकर अपनी रोजी रोटी की तलाश करते हैं और ठंड से ठिठुरते रहते हैं। कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। हर साल यही देखने को मिलता है। दावे किए जाते हैं कि रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं कि जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं, लेकिन अलाव वो कागज पर ही सिमटते दिखाई दे रहे हैं। हम अगर बात करते हैं किसानों की, तो जिस तरीके से किसान दिल्ली की राजनीति में और दिल्ली में के सर्द माहौल में भी मौसम को गर्म किए हुए, वहीं अगर हकीकत देखी जाए तो आज जो किसान यहाँ पर जो मजदूरी कर रहे हैं किसानों में, मैं इस वक्त किसानों के खेत में खड़ा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इतनी ठंड में भी वो काम करने को मजबूर है। इस संबंध में जब किसानों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम लोग सुबह सवेरे 4 से 5 बजे तक अपने खेतों में चले जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन पहले ये होता था कि ये लोग वहाँ का फूस उठाकर अपने हाथों को गर्म कर लेते थे, लेकिन जिस तरीके से शासनादेश आया कि पलाई ना जलाई जाए, इनके सामने ये मजबूरी हो गई। अगर ये जरा सा भी हाथ अगर गर्म करने के लिए भी अपने वहाँ पर पताई या कोई खरपतवार जलाते हैं तो इन पर FIR की बात की जाती है। कहीं ना कहीं किसानों को इस ठंड से सबसे ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। जी आमिर, अबरार आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ठंड ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है और लोग अब परेशान हो रहे हैं इस ठंड से, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं या फिर क्या कुछ तस्वीरें अभी देखने को मिल रही हैं? अगर सीतापुर की बात की जाए तो लगातार जो है यहाँ पर ठंड का और जो पछुआ हवा है वो लगातार जारी है, जिसके चलते जो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते ही यहाँ पर ठंड ज्यादा अधिकतर बढ़ गई है। अगर यहाँ प्रशासन की बात की जाए, रेलवे स्टेशन हो या अस्पताल हो या स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, यहाँ पर जो दावे किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से कि यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर हकीकत में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने सुबह इस मामले में देखना चाहा और वहाँ पर जो गरीब व्यक्ति हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, गरीब मजदूर हैं और जो यात्री आए हैं, वो जो केवल यहाँ पर कूड़ा जो वहाँ पर लगा हुआ था उसको जलाकर तापते हुए नजर आ रहे हैं और अपने आप को ठंड से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कल ही इसकी रात में उठकर उसकी जांच की, लेकिन उसके बाद ही आनन फानन में तुरंत जब जांच होती है तब तक जरूर लकड़ियां डाल दी जाती हैं और उसके बाद कोई भी हकीकत में ऐसा नहीं होता है। और जो चौराहे हैं उन पर जो है केवल लोग यात्री हो या लोग हो या गरीब व्यक्ति हो, वो केवल कूड़ा ही जलाकर अपना ठंड से बचाव कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात की जाए ठंड की, तो लगातार कल की अगर बात की जाए तो कल 4 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और आज भी लगातार कोहरे का कहर है जारी और यहाँ पर अभी तक धूप नहीं निकली है और लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। और यहाँ पर जो सवारियां हैं या जो अपनी गाड़ियां हैं वो बहुत उनकी रफ्तार बहुत धीमी हो चुकी है, जिसके चलते बहुत ही धीमी रफ्तार में चल रही है सीतापुर। जी आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो दिल्ली की दहलीज पर किसान डटे हुए हैं और एक तरफ सर्दी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार इस पर आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति है उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ आपको इसके बारे में भी हम बता रहे हैं कि किस तरीके से किसान डटे हुए हैं और आज किसान आंदोलन का 24वां दिन है। इस पर लगातार हम बने रहेंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे। यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। यहाँ इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की
प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसान आंदोलन का 24वां दिन है। 23 दिन से लगातार किसान डटे हुए हैं और ऐसे में सर्दी ने अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं जो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ठंड ने अपना सितम शुरू कर दिया है। तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ कहना है किसानों का, इस पर भी पल पल की अपडेट्स आपको के न्यूज इंडिया दे रहा है। अमित, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि कितनी भी ठंड पड़े वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एक तरफ लगातार सरकार किसानों को मनाने का प्रयास कर रही है और कभी ट्वीट से तो कभी चिट्ठी लिख करके तो कभी चौपाल लगाकर किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर के क्या कुछ किसानों का कहना था, क्योंकि जिस तरीके से कल पीएम मोदी ने ट्वीट किए हैं, किसानों ने उनको देखा होगा। क्या स्थिति इस समय बनी हुई है? देखिए, कल जिस तरह से प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित कर रहे थे, 53 मिनट के भाषण के बावजूद दिल्ली के आसपास जो किसान बैठे हैं, टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, जिला बॉर्डर या गाजीपुर की बात करें, वहां पे किसानों पे कोई असर नहीं हो रहा है। जो उनकी पहले मांगे थी वही मांगे अब भी बनी हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री एक बार फिर 25 दिसंबर को किसानों को संबोधित करेंगे। कल का जो प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली थी, वर्चुअल वार्ता थी, वो मध्य प्रदेश किसानों के साथ थी, जबकि 25 दिसंबर को जो प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे वो पूरे देश के किसानों के लिए करेंगे। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से अपील हो रही है। कृषि मंत्री का रिसेंटली हमने 8 पेज का लेटर देखा। यहाँ तक कि बीजेपी के तमाम नेता, खासतौर पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, स्मृति ईरानी की बात करें, संजीव बालियान की बात करें, जसपाल गुर्जर की बात करें, 3 केंद्रीय मंत्री पश्चिमी यूपी जो कि मेरठ का इलाका है, वहां पे किसानों के समर्थन के लिए रैली कर रहे थे, किसानों को संबोधित कर रहे थे। लेकिन उसका भी असर जो बॉर्डर पे बैठे किसान हैं उन पे नहीं है। हालांकि सरकार लगातार इस बात का दावा कर रही है कि देश भर के तमाम किसान जो हैं वो बिल के पक्ष में है। सरकार ने भी ये स्पष्ट कर दिया है, प्रधानमंत्री की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है कि बिल किसी भी हाल में सरकार वापस लेने वाली नहीं है। तो ऐसे में जब बिल वापस लेने का सवाल नहीं उठता तो सरकार अपने दावों पे कायम है। और यही दावे जो हैं वो चाहे बीजेपी के तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बात करें, केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, संगठन की बात करें, तमाम लोग जो हैं वो किसानों के समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो शुरू हो गई। रिसेंटली आज की बात करें तो अमित शाह जो कि पश्चिम बंगाल के दौरे पे हैं, मिदनापुर में न सिर्फ किसान रैली करेंगे, किसानों को संबोधित करेंगे, बल्कि किसानों के साथ कई सारे कार्यक्रम हैं। हालांकि उनके इस खास तौर पे जो पश्चिम बंगाल के दौरा है अमित शाह का, इसे पश्चिम बंगाल के आगामी 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज की पूरी कैबिनेट कहीं ना कहीं इस काम में लगी हुई है और यही वजह है कि अब किसानों को एकमात्र जो सहारे के रूप में दिख रहा है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही। पिछली सुनवाई दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि क्या सरकार जब तक किसानों से बातचीत होगी तब तक इस बिल को होल्ड कर सकती है। इस बात का जवाब अब तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिला और जब अगली सुनवाई होगी तो जाहिर तौर पर सरकार के इस जवाब के साथ में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल वहां पे जरूर मौजूद होंगे। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पहले ही मना कर दिया था कि सरकार किसी भी हाल में बिल वापस लेने वाली नहीं है। तो किसानों के पास एक विकल्प है जो है सुप्रीम कोर्ट। लोग जो लगातार आंदोलन को लेकर परेशान हो रहे हैं उनके पास भी विकल्प सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ तक कि सरकार भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही कहीं ना कहीं देख रही है। जी बिल्कुल अमित, सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, इस
ठंड में भी और किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार सरकार किसानों को समझा पाती है या नहीं, या फिर क्या कुछ और आगे तस्वीरें देखने को मिलती हैं, या फिर क्या कुछ निर्णय देखने को मिलता है। जयवीर, अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। आमिर और अबरार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। तो लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, एक तरफ ठंड पड़ रही है, दूसरी तरफ आंदोलन और ज्यादा गर्माता चला जा रहा है। तो लगातार हमारे सहयोगियों ने आपको बताया किस तरीके से ठंड का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई इंतजाम किए नहीं गए हैं, और जगह जगह पर जिस तरीके से अलाव जलाने की व्यवस्था होती है इस ठंड में, वो कहीं अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार कब तक अलाव की व्यवस्था की जाती है और कब तक लोगों को ठंड से राहत मिलती है, क्योंकि इस ठंड में अलाव बेहद जरूरी हो जाते हैं। और ठंड लगातार बढ़ रही है, कोहरे का सितम लगातार देखने को मिल रहा है, और रैन बसेरों की क्या कुछ स्थिति है इसके बारे में भी अभी प्रशासन जागा नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इस ठंड में जिस तरीके से लोग परेशान हैं, उसको लेकर प्रशासन कब तक जागता है और कब तक कार्रवाई हो पाती है। और किसान आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो किसान आंदोलन में क्या कुछ और देखने को मिलता है, यह हम आपको बताएंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।